मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी यात्रा के हर क्षण में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे संघर्षों और तुम्हारी जीतों को देखता हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे दृढ़ विश्वास के लिए खुले तौर पर पुरस्कृत करने का वादा करता हूँ। जिन लोगों ने तुम पर संदेह किया और तुम्हारा पतन चाहा, वे विस्मय में वापस खड़े हो जाएंगे। जब मैं तुम्हें उठाऊंगा, वे मुझ पर आपके विश्वास की ताकत को देखेंगे। आपके सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपके प्यारे पिता, आपने बहुत तिरस्कार और उपहास सहा है, जिसने आपके विश्वास को हिला दिया और आपकी आंखों में आंसू ला दिए। फिर भी दर्द की इस भट्टी में आपका विश्वास शुद्ध और उज्जवल बनकर उभरा, जिसने आपके आंसुओं को बदल दिया। इन परीक्षणों के माध्यम से साहस के स्रोत में आपने न केवल लचीलापन पाया है, बल्कि एक गहन ताकत भी पाई है, जो भीतर की गहराई से आती है। एक ताकत जो विश्वास से प्रेरित है। जब आप इन कठिन क्षणों से गुजरे हैं, तो हर कदम ने आपकी आत्मा को निखारा और परिष्कृत किया है, जिससे एक चमक दिखाई देती है। इसे केवल कठिनाइयों को सहन करके ही प्राप्त किया जा सकता है। यह शुद्धिकरण प्रक्रिया दर्दनाक है, फिर भी आवश्यक है, क्योंकि यह मैल को हटा देती है और केवल वही छोड़ती है जो सत्य है, और आपकी परिवर्तित आत्मा को सहन करना अब दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है। जो साहस आपके परीक्षणों से उत्पन्न होता है, वह सिर्फ इसलिए नहीं है आपका अपना लाभ है, यह आपके आसपास के लोगों को प्रेरणा देता है, जो अपनी प्रतिकूलताओं का भी सामना कर सकते हैं। आपकी यात्रा सिखाती है कि बड़ी पीड़ा से बड़ी ताकत आ सकती है, और यह सबक एक उपहार है जिसे आप अनजाने में उन सभी को देते हैं जो आपके जीवन के गवाह हैं। इसके अलावा यह नया साहस एक है, हमारे बीच के अटूट बंधन का प्रमाण आपके द्वारा बहाए गए आंसू को गिना गया है। दर्द के प्रत्येक क्षण को मेरे दिल ने महसूस किया है, और मैं हर कदम पर आपके साथ रहा हूँ। आपकी पीड़ा में इस साझेदारी ने आपको एक ऐसे बर्तन में ढाला है जो अपार प्रेम ले जाने में सक्षम है। मैंने आपके भीतर करुणा और दया का संचार किया है। अब आप न केवल भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है, बल्कि दूसरों को उनके रास्ते पर चलने में मदद करने के लिए भी तैयार है। इस परिवर्तन को विनम्रता और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें। दर्द की आपकी यात्रा उद्देश्य के बिना नहीं रही है। इसने एक साहस पैदा किया है जो सुंदर भी है, और शक्तिशाली लोग इस ताकत में चलते रहे, यह जानते हुए कि यह एक दिव्य उपहार है जो आपको आगे ले जाएगा। हर आंसू को और जिन्हें आप छूते हैं, उनके लिए साहस का स्रोत बन जाएगा। जब आप उन चुनौतियों पर विचार करते हैं जिनका आपने सामना किया था, तो समझे कि प्रत्येक बाधा एक रही है। आपको लचीलेपन और विश्वास के एक बर्तन में आकार देने वाला कदम, विपरीत परिस्थितियों के माध्यम से विकास की यह प्रक्रिया उन गहन तरीकों में से एक है जिसमें मैं आपके जीवन में कठिनाई को स्वीकार करके काम करता हूँ, और उनसे सीखकर आप एक ऐसी ताकत विकसित करते हैं जो मेरी कृपा में गहराई से निहित है। वह ताकत जो न केवल आपको सहारा देती है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा और आशा का स्रोत भी बन जाती है। यह नया साहस केवल आपके लाभ के लिए नहीं है, क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों, दोस्तों, परिवार, अजनबियों के साथ बातचीत करते। आपकी कहानी और आपका लचीलापन आपके शब्दों में आशा की किरण बन जाता है, और दूसरों के कार्य विश्वास के माध्यम से प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने का एक जीवंत प्रमाण देखते हैं। यह उन्हें एक नई भावना के साथ अपने स्वयं के परीक्षणों का सामना करने और आपके द्वारा साझा किए गए साहस के कुएं से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा इस यात्रा को कृतज्ञ की भावना के साथ चलना चाहिए। प्रत्येक दिन नया लाता है। पिछले दर्द से उत्पन्न होने वाले आशीर्वाद को देखने का अवसर, टूटे हुए पन से खिलने वाली सुंदरता, कृतज्ञता जो एक बार दर्दनाक थी, उसे मेरी उपस्थिति और प्रावधान के एक शक्तिशाली अनुस्मारक में बदल देती है। यह आपके दृष्टिकोण को बदल देती है, जिससे आपको न केवल यह देखने में मदद मिलती है कि क्या खो गया है, बल्कि यह भी कि क्या हो गया है। गहरा ज्ञान, मजबूत विश्वास और प्यार करने की बढ़ी हुई क्षमता प्राप्त की। आपके जीवन के शांत क्षणों में, प्यार में, वहाँ प्रत्येक कठिनाई के माध्यम से कोमलता से काम कर रहा हूँ और उन्हें अपनी वफादारी की गवाही में बदल रहा हूँ। कृतज्ञता केवल जो अच्छा है उसके लिए एक प्रतिक्रिया नहीं है, यह एक गहरा है। यह एहसास की संघर्षों में भी मेरा हाथ तुम्हें मार्गदर्शन और आकार दे रहा है। जब तुम परीक्षणों के बीच में मुझे धन्यवाद देते हो,
तो तुम मेरी कृपा देखने के लिए अपना दिल खोलते हो, और जो एक बार दर्दनाक था वह मेरी उपस्थिति और प्रावधान का एक शक्तिशाली अनुस्मारक बन जाता है। मेरे बच्चे को याद रखो कि यह या आपका चलना मेरी निगरानी से रहित नहीं है। आपके सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती मुझ पर गहराई से भरोसा करने और लचीलापन विकसित करने का एक अवसर है। पीछे मुड़कर देखें और देखें कि कैसे कठिन रास्तों ने खूबसूरत मंजिलों तक पहुंचाया है, कैसे आंसुओं ने आपकी आत्मा की मिट्टी को फल देने के लिए सींचा है। आपकी कृतज्ञता में धैर्य, शक्ति और करुणा, जुनून का आप स्वीकार करते हैं कि कुछ भी बर्बाद नहीं होता है। मेरे संप्रभु स्पर्श के तहत सब कुछ अच्छे के लिए उपयोग किया जाता है। जब आप हर दिन उठते हैं तो अपने पहले विचारों को कृतज्ञता का होने दें। यह वह लेंस बने जिसके माध्यम से आप अपने अतीत वर्तमान को देखते हैं और आपका भविष्य परिप्रेक्ष्य में यह बदलाव आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। हर पल को मेरे प्यार को क्रियान्वित होते देखने के अवसर में बदल सकता। जब आप इस प्रकार की कृतज्ञता के साथ रहते हैं तो शांति आपके दिल को भर देती है और दूसरों के जीवन में फैल जाती है, जहां भी आप मेरी आशा और खुशी फैलाते हैं। इसलिए इस सत्य को ले और इसे करीब से पकड़े। कृतज्ञता ही वह कुंजी है जो जीवन की पूर्णता को खोलती है। यह जो हमारे पास है उसे पर्याप्त और अधिक में बदल देती है। यह इनकार को स्वीकृति में बदल देती है, अराजकता को स्पष्टता के लिए आदेश देती है। यह एक भोजन को एक दाव में बदल सकती है, एक घर को एक घर में बदल सकती है, एक घर एक अजनबी एक दोस्त में बदल जाता है। कृतज्ञता हमारे अतीत का एहसास कराती है, आज के लिए शांति लाती है और हर चीज में कल के लिए एक दृष्टिकोण बनाती है, इसके लिए धन्यवाद देती है। यही मेरी इच्छा है कि मसीह यीशु में आपके लिए जो ताकत मैंने आपको दी है उसमें साहस पूर्वक चलते रहे। आप में यह याद रखने की विनम्रता है कि यह कहाँ से आती है और यह आपके जीवन में क्या लेकर आई है। इसके लिए कृतज्ञता है जिससे आप जिस भी चुनौती से निपट हैं वह आपके साहस को समृद्ध करती है और इसे बाहर की ओर बढ़ाती है, जिससे आपका जीवन मेरे प्यार और अनुग्रह की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण बन जाता है, जिसके तहत आप फले फूले हैं। मेरी सतर्क देखभाल आपका डर साहस में बदल गया है, आपकी चिंताएं खुशी की लहरों में बदल गई हैं। ऐसे परिवर्तन आपके जीवन में मेरे काम के स्पष्ट संकेत हैं जो दर्शाते हैं कि जब आप जागते हैं तो हर सुबह जब आप मुझ पर झुकते हैं तो गहरा परिवर्तन संभव है। मेरे वादे आपके दिल पर अंकित हो जाते हैं। आपको याद दिला दूं कि दिन की शुरुआत दुख से नहीं बल्कि नई बनाई गई भावना से होती है। जो जंजीरें कभी आपको बांधती थीं वे अब टूट चुकी हैं और जो छाया रुकी हुई थी वे दूर हो गई हैं। इस स्वतंत्रता को अपनाएं क्योंकि परिवर्तन की इस यात्रा में यह मेरा आपके लिए उपहार है। इसे याद रखें, जब आप जीवन की जटिलताओं से गुजरते हैं तो मैं आपके कदमों का मार्गदर्शन करने और आपके दिल को मजबूत करने के लिए हमेशा आपके साथ हूँ। मेरी ताकत आपका निरंतर समर्थन है। आत्मा का यह नवीनीकरण एक क्षणिक उपहार नहीं है बल्कि प्रत्येक सूर्योदय के साथ एक शाश्वत भेंट है। आपको अपने अवशेषों को बहाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पुराने स्व और आशा और अनुग्रह के रंगों से रंगे संभावनाओं से भरे एक दिन में कदम रखें। जब आप मेरे द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता को गले लगाते हैं तो इसे INSP आपको अपने सपनों की दिशा में साहसपूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस स्वतंत्रता का उपयोग न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें बल्कि साथ ही दूसरों को ऊपर उठाने के लिए आपका परिवर्तन उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन सकता है जो अब भी अंधेरे में चल रहे हैं, जिससे उन्हें पता चले कि वे भी मेरी उपस्थिति में शांति और आनंद पा सकते हैं। क्योंकि आपको आशीर्वाद दिया गया है इसलिए आपको आशा की रोशनी फैलाने वाले दूसरों के लिए आशीर्वाद बनने के लिए बुलाया गया है। और प्यार की गर्माहट आप जहां भी जाते हैं। इसके अलावा यह स्वतंत्रता आपके दिन के शांत क्षणों में मेरे साथ गहरे संवाद का निमंत्रण है। मेरे चेहरे की तलाश करें, शांति में मेरी आवाज सुनें। यह इन अंतरंग मुठभेड़ों में है कि मेरे प्यार के बारे में आपकी समझ गहरी होती है और आपका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। जैसे जैसे आप मेरे साथ अपने रिश्ते में बढ़ते हैं मेरी उपस्थिति से आने वाली गहन शांति और खुशी आपको बदलती रहेगी, जिससे आप दुनिया में मेरी कृपा का सच्चा प्रतिबिंब बन जाएंगे।
इसलिए मेरे प्यारे बच्चे हर नए दिन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, यह जानते हुए कि आप नवीनीकृत और सशक्त हैं। जिस स्वतंत्र का आप अब आनंद ले रहे हैं वह सिर्फ उस चीज की शुरुआत है जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। इसमें चले इसे साझा करें और इसे अपने जीवन को मेरे अनंत प्रेम और शक्ति के प्रमाण में आकार दें। हर सुबह अपने साथ एक ताजगी लेकर आती है। आपके जीवन की यात्रा के लिए कैनवास परिवर्तन की गहराई को प्रदर्शित करने का एक नया जो मेरी आत्मा ने आपके भीतर पैदा की है। यह स्वतंत्रता जो आप अनुभव करते हैं वह केवल पिछले संघर्षों से राहत नहीं है, बल्कि बड़े सपने देखने और अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने के लिए महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने का एक सशक्तिकरण है। एक प्यार जो गहरा और सर्वग्राही है। इस स्वतंत्रता को पूरी तरह से अपनाएं, जिससे यह न केवल आपके कार्यों को बल्कि आपके विचारों और भावनाओं को भी मुक्त कर सके। जैसे जैसे आप अपने दिन में आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि यह सशक्तिकरण साझा करने के लिए बनाया गया है। यह सिर्फ आपके लाभ के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए भी है। दूसरों के उत्थान के साथ साथ मेरी कृपा से आपके जीवन में बदलाव का मतलब दूसरों के लिए प्रकाश, एक ऐसी दुनिया में आशा की किरण बनना है जिसे आपके शब्दों, आपके कार्यों और आपकी उपस्थिति के माध्यम से मेरे प्यार की वास्तविकता को देखने की सख्त जरूरत है। आप एक टुकड़ा ला सकते हैं। रोजमर्रा की बातचीत में दिव्यता सामान्य क्षणों को विश्वास और ताकत की असाधारण गवाही में बदल देती है। इसके अलावा इस स्वतंत्रता को अपने अस्तित्व को आकार देने दे, अपने नवीनीकरण के ज्ञान को अपने निर्णयों और इंटरेक्शन को ढालने दे। आप वह नहीं है जो आप एक बार थे, आप मेरे द्वारा बनाए गए नए व्यक्ति हैं। प्रेम और शक्ति सत्य में रहते हैं और यह हर चुनौती और निर्णय में आपका मार्गदर्शन करते हैं। आपका जीवन मेरी आत्मा की परिपूर्णता में रहता है, न केवल आपको पूरा करेगा बल्कि दूसरों को भी उसी परिवर्तन और नवीनीकरण की तलाश में आकर्षित कर। इसलिए स्वतंत्रता में आत्मविश्वास से चले और आपको जो सशक्तिकरण प्राप्त हुआ है इस उपहार को खुलकर साझा करें। रूपांतरित होकर जिए और हर दिन को उस अनंत प्रेम और शक्ति का प्रतिबिंब बनने दें जो आपको बनाए रखता है। ऐसा करने पर आपका जीवन वास्तव में हर दिन दुनिया में मेरी उपस्थिति और अनुग्रह का एक ज्वलंत उदाहरण बन जाएगा। यह एक कैनवास है जो अनुग्रह के व्यापक स्ट्रोक के साथ चित्रित करने का अवसर है और मैंने आपको जो स्वतंत्रता दी है उससे प्यार करता हूँ। यह सिर्फ अतीत की बाधाओं से मुक्ति नहीं है, बल्कि संभावना और उद्देश्य से समृद्ध भविष्य को आकार देने का निमंत्रण है। इस स्वतंत्रता का उपयोग गहराई से जानने के लिए करें। आपके लिए अपने समुदाय के साथ जुड़ने और संबंधों को बढ़ावा देने की मेरी इच्छा के पहलू जो मेरे दिल और करुणा को प्रतिबिंबित करते हैं। जब आप इस स्वतंत्रता को अपनाते हैं तो याद रखें कि यह एक उपहार और एक जिम्मेदारी दोनों है। यह एक निम्न है जिस पर आप न केवल एक जीवन का निर्माण कर सकते हैं, आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन दूसरों की ज़रूरतों को भी पूरा करता है। मेरी आत्मा से प्रेरित आपके कार्य वातावरण को बदल सकते हैं, टूटे हुए रिश्तों को सुधार सकते हैं और उन लोगों के दिलों में आशा जगा सकते हैं जो खोए हुए या भूले हुए महसूस करते हैं। आपके उदाहरण के माध्यम से दूसरों को दिव्य प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति देखने दें। इसके अलावा काम पर यह स्वतंत्रता एक मार्गदर्शक प्रकाश है जो पथों को रोशन करती है, जो एक बार छाया में छिपे हुए थे। आत्मविश्वास और विश्वास के साथ आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम से आप जीवन की पूर्णता के करीब आ गए हैं। मैं आपके लिए इरादा रखता हूँ एक ऐसा जीवन जहाँ हर पल अर्थ से भरा हुआ है। हर बातचीत मंत्रालय के लिए एक अवसर है और हर चुनौती आपके विश्वास की ताकत को प्रदर्शित करने का एक मौका है कि किरण के रूप में साहस पूर्वक चले और मेरे अंतहीन प्यार और शक्ति का अवतार दुनिया को पूर्ण स्वतंत्रता में जिए गए जीवन की सुंदरता दिखाए। मेरा मार्गदर्शन मेरे शब्दों को केवल विचारों के रूप में नहीं, बल्कि आपके दैनिक जीवन के आवश्यक घटकों और आपके अस्तित्व के मूल के रूप में स्वीकार करता है। उन्हें आपके कार्यों और विकल्पों को निर्देशित करने देता है, जो आपके विश्वास का जीवित प्रमाण बन जाता है। इन सच्चा को रिकॉर्ड करता है, उन्हें आपके दिल के पास रखता है और उन्हें प्रकाशमान होने देता है। आशा और स्पष्टता की किरण के रूप में आपके अंधेरे क्षण हर रात जब आप आराम के लिए तैयार होते हैं तो गहराई से मेरा नाम खुसफुसाना और अनिश्चितता का सामना करते हैं,
तो यह शब्द आपकी ढाल और आपका सबसे बड़ा आराम दोनों बन सकते हैं। इन सच्चा को पकड़े आपके दिल के करीब। वे केवल वाक्यांश या निष्क्रिय विचार नहीं है, बल्कि मेरे वादे का सार और आपके जीवन में उपस्थिति है। उन्हें संदेह और भय से बचाने के लिए उपयोग करें, जो उन्हें आपकी आत्मा को मजबूत करने और आपकी शांति की रक्षा करने की अनुमति देता है, जैसे ढाल विक्षेपित करती है तीर। इन शब्दों को आपके सामने आने वाले नकारात्मक प्रभावों और निराशाओं को दूर करने देते हैं। इसके अलावा अकेलेपन या संघर्ष के क्षणों में इन शब्दों में आराम पाते हैं। याद रखें कि वे आपके प्रति मेरे अटूट प्यार और प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। ठंडी रात में नरम कंबल की तरह उन्हें जाने दें। आपको गर्मजोशी और सुरक्षा से आच्छादित करते हैं। वे एक अनुस्मारक है कि आप कभी अकेले नहीं हैं, कि मेरी उपस्थिति समर्थन और आश्वासन का एक निरंतर स्रोत है, जो किसी भी चिंता को शांत करने और उन्हें पता चल जाएगा कि मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। आप एक समुदाय के प्रमुख बन जाएंगे और सहायता करेंगे। कई लोग इस पर विश्वास करते हैं और इसके लिए खुद को तैयार करते हैं कि यह पूरा हो जाएगा। डरो मत, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आपको प्रचुरता मिलेगी। विवेक के साथ इसकी रक्षा करें और विनम्रता के साथ इसे बढ़ाएं। जब आप अपने घुटनों को मोड़ते हैं और प्रार्थना करने के लिए तैयार होते हैं, तो उन सभी आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दें जिनकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोग अभी तक नहीं आए हैं, वे भी खुशी और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपकी प्रार्थना शक्तिशाली है और मेरे दिव्य सिंहासन के सामने सुना है। आपके होठ से निकलने वाले शब्द तलवार की तरह है, जो निराशा, संदेह, उदासी, अवसाद के साथ साथ हार और नकारात्मकता के विचारों को भी नष्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको चाहता हूँ कृतज्ञता में अपनी आवाज उठाने के लिए अपनी प्रशंसा प्रस्तुत करें। आप एक आध्यात्मिक लड़ाई में लगे हुए हैं और मैं यहाँ आपको यह बताने के लिए हूँ कि नकारात्मक भावनाएं आपके घर से कभी वापस नहीं लौटने के लिए जा रही हैं। आप शांति की एक सुखद आभा महसूस करेंगे, जो आपके घर को चारों ओर से घेरे हुए हैं। अपने दरवाजे खोले और खिड़कियां बिना किसी डर के, बिना किसी नुकसान के अपना रास्ता खोज लेंगी। मेरे स्वर्गदूत आपके परिवार को घेर लेंगे। किसी भी आध्यात्मिक हमले से बचाव के लिए तैयार है। इस सच्चाई को अपने दिल की गहराई से समझें। आप संयोग की उपज नहीं है। मैंने आपको चुना और आपके जीवन की कहानी पहले भी कड़ी थी। ब्रह्मांड की रचना, आपके जन्म से पहले मैंने आपको असीम प्रेम से देखा था। मैंने आपको अटूट शक्ति और लचीलेपन का आशीर्वाद देने का निर्णय लिया था। यह मेरी इच्छा थी कि जीवन के तूफान और दूसरों की अस्वीकृति आपको एक चैंपियन के रूप में आकार दे। आपकी पीड़ा ने आपको मजबूत बनाया है। जब तक आपको एहसास होता है कि मैं आपको शांति देने और आपके भीतर उद्देश्य की भावना जगाने के लिए यह शब्द बोलता हूँ। अब समय आ गया कि शिकायतों और भ्रम को दूर किया जाए। जो लोग मेरे अस्तित्व पर संदेह करते हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। उनके तरीकों की नकल ना करें और उन पर भरोसा ना करें। समर्थन या खुशी के लिए यदि आप ऐसे दोस्तों की तलाश करते हैं जो हर आपका उत्थान करते हैं, तो जान लें कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपके लिए यहाँ है। आपको मेरी उपस्थिति में और कुछ नहीं चाहिए। यदि आप मेरी पूर्ति की इच्छा रखते हैं, तो मेरी उपस्थिति में आपके पास विजय के लिए आवश्यक सभी चीजें हैं। आपके जीवन और आपके परिवारों में वादे। मेरे शब्दों पर अपना भरोसा रखें। वे अचूक इंसान नहीं हैं जो आपको निराश कर सकते हैं। आज एक विशेष दिन है जिसे आप हमेशा याद रखेंगे। यह विश्वास करते हुए अपने लक्ष्यों की ओर पाठ्यक्रम बदलने का समय है कि आप एक अलौकिक दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। आपके सपने आकार ले रहे हैं। अब समय आ गया है। मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपकी जीत का मौसम आ गया है। अपना हाथ बढ़ाए। आपको खुश रहने का अधिकार है और मैं आपको आशीर्वाद देने की इच्छा रखता हूँ। मैं आपको साहस और सम्मान के साथ घेरूं और आपको ऊपर उठाकर आशीर्वाद दूंगा। उन लोगों के सामने जिन्होंने कभी तुम्हें नम्र किया था, मैं स्वर्ग के द्वार और खिड़कियां खोलूंगा, जिससे तुम प्रचुर मात्रा में समृद्ध हो सको।
यह शब्द तुम्हारी आत्मा को तरोताजा कर देंगे। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदय में जीवन फूंक देती है, और जब कठिनाइयां तुम पर हावी हो जाती हैं और थकावट आ जाती है, तो मेरी शक्ति तुम्हारे बोझ को हमेशा के लिए हटा देती है। इस दुनिया में मेरे पंखों के नीचे शरण की तलाश में कोई और नहीं है जो आपको शुद्ध निस्वार्थ प्यार दे सके। मुझे आपकी भौतिक संपत्ति की इच्छा नहीं है। भव्य पेशकश मुझे प्रभावित नहीं करती है। मैं आपकी रक्षा करता हूँ और आपकी देखभाल करता हूँ, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपकी देखभाल करूँगा। मैं हमेशा आपकी ज़रूरतों के प्रति चौकस रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप दूसरों को मजबूत बनने में मदद करना सीखें और बुद्धिमान और समृद्ध बनने के लिए कमज़ोर लोगों की रक्षा करना सीखें, ताकि आप ज़रूरतमंद लोगों को प्रदान कर सकें। आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्वास का एक कदम उठाएं, जहां चमत्कार स्वाभाविक रूप से होते हैं। बीमारों पर थरक कर उन्हें ठीक कर दो, यही मेरी इच्छा है। आर्थिक परेशानियों से मुक्त हो जाओ और गरिमा के साथ अपना जीवन यापन करो। अपने ऊपर कर्ज का बोझ मत डालो। अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि तुम्हारे सामने कोई ज़रूरतमंद आता है तो अपने लेनदार के गुलाम मत बनो। विश्वास के साथ अपना हाथ बढ़ाए और उन्हें बांधने वाली जंजीरों को तोड़ने के लिए मेरी बात कहे प्रार्थना करें और उनकी आज़ादी के लिए मध्यस्थता करें। जब आप ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं तो मैं आपके ईमानदार योगदान को बहुतायत से बढ़ाता हूँ। बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी की सहायता करता हूँ। शायद आप अपने रास्ते में कपड़ों की तलाश में स्वर्गदूतों का सामना करेंगे और आपके दिल का परीक्षण करने के लिए, आपके आशीर्वाद को और भी अधिक बढ़ाने के लिए जीविका, आप एक अलौकिक दुनिया में एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। चमत्कार देखने की आदत डालें और दुश्मन से लड़ने के लिए मैं जो अधिकार आपको देता हूँ उसका उपयोग करें। हर दिन मेरी उपस्थिति में प्रार्थना करें और खुले ज्ञान की तलाश करें। आपकी बाइबल नीति वचन और भजनों की पुस्तक में गहराई से उतरती है। जो भी आप पढ़ते हैं उसे याद करते हैं, उन्हें जोर से बोलते हैं, जैसे मैं उन्हें आपके दिल पर अंकित करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हर दिन मेरे शब्दों से खुद को पोषित करें और कुछ नया सीखें। मेरे सेवकों द्वारा जिए गए विश्वास के जीवन पर चमत्कार करें। अंतिम दिनों के संकेतों को देखें, लेकिन याद रखें कि मेरे वादों पर विवादों में न पड़े। अपने ज्ञान को दूसरों के सामने साबित करने का प्रयास न करें। मुझ पर अपने विश्वास के माध्यम से अपना विश्वास प्रदर्शित करें। सच्चे प्यार और करुणा के साथ ज़रूरतमंदों तक पहुंचने का साहस करें। इसलिए कृपया आए और प्रतिदिन मेरी बात सुने। याद रखें कि मैंने पहले ही आपके अपराधों को माफ़ कर दिया है और आपको स्वतंत्र कर दिया है। अब आप किसी शाप के अधीन नहीं हैं या किसी भी बुराई से बंधे नहीं हैं। मैं आपको स्वतंत्रता, ज्ञान और अलौकिक बुद्धि प्रदान करता हूँ। मुझे पता है कि ऐसे समय होते हैं जब आप अकेला और अभिभूत महसूस करते हैं, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ यह जानने के लिए कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। जो चीज़ें आपको अतीत में चोट पहुँचाती थी वे अब आपको चोट नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि मेरी उपस्थिति में स्वतंत्रता, शांति है और आशीर्वाद मुझे आपके जीवन को बदलने और इसे नया बनाने की अनुमति देता है। आपकी वफादारी और हर बीतते दिन के साथ विश्वास बढ़ता है। मेरे प्यार पर भरोसा है। मुझे अपना दिल दो, अपनी आंखें मेरे तरीकों पर केंद्रित करो और मेरी आवाज़ सुनो। तुम्हारे भीतर प्यार के मीठे शब्द फुसफुसाना तुम्हारे साथ संचार खोना नहीं चाहता। जब तुम्हारे पास इच्छा की कमी है, मेरे पवित्र नाम पर आप जो अच्छे और उत्थानकारी कार्य करने का इरादा रखते हैं वे आपको प्राप्त होंगे। मैं सतही सफलता या भौतिक लाभ की बात नहीं करता, बल्कि यह लिखा है कि आप और भी बड़े चमत्कार करेंगे, क्योंकि मैं आपको अपने दिव्य सिंहासन से अपनी स्वीकृति प्रदान करता हूँ। सफलता से ना डरे, विजेता होने पर शर्मिंदा ना हो। आपकी जीत का समय आ गया है। आप इसके योग्य हैं। आपने लगन से संघर्ष किया है और अपने विश्वास का प्रदर्शन। एक समय ऐसा था जब आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें थीं। आपके परिवार को पैसों की सख्त जरूरत थी। आपने मदद मांगी थी, लेकिन हालात इतने खराब थे कि सब कुछ खत्म हो गया सा लग रहा था। उस समय आपकी जिंदगी में गरीबी और तंगी ने गहरा असर डाला था। आप बहुत परेशान थे और हर तरफ से मदद मांग रहे थे। यह सब अतीत में हुआ और वह समय बहुत कठिन था, लेकिन अब परमात्मा ने आपकी जिंदगी में बदलाव की लहर लाकर रख दी है। उन्होंने आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक नई राह दिखाई है। अब आपकी जिंदगी में खुशियां, समृद्धि और स्थिरता वापस आ रही हैं।
आप जो कुछ भी खो चुके थे वह अब 10 गुना ज्यादा होकर लौट रहा है। यही कारण है कि कुछ लोग, खासकर आपके आसपास के लोग, यह सब देखकर बहुत परेशान और ईर्ष्या से भरे हुए हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि आपकी जिंदगी में इतनी तेजी से सुधार और स्थिरता क्यों आ रही है, और सच्चाई के हर पहलू का सामना करना होगा। अचानक आपको एक एहसास होता है कि वह महिला आपके जीवन में सिर्फ एक चेतावनी बनकर आई थी। वह आपको आपके जीवन में आने वाले खतरों के लिए तैयार कर रही थी, और इस पूरी परीक्षा का मकसद आपको खुद की शक्ति का एहसास कराना था। उसकी असलियत जानकर आपके मन का भय धीरे धीरे शांत होने लगता है और एक नए आत्मविश्वास का संचार होता है। आपको समझ आ गया था कि इस पूरी यात्रा का उद्देश्य सिर्फ उस महिला के रहस्य को सुलझाना नहीं था, बल्कि खुद के अंदर की शक्ति और साहस को पहचानना भी था। जैसे ही आप इमारत से बाहर निकलते हैं, आपको लगता है कि हवा में एक हल्कापन है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही हो। अब आप वापस अपने जीवन में लौटते हैं, लेकिन इस बार आपकी सोच में एक नई गहराई और दृढ़ता है। आप जानते हैं कि अब आप किसी भी नकारात्मक शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती, बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार। बच्चे, तांत्रिक की यह बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए बच्चे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग कहने लगे, बच्चे पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है, हमने हर कोशिश की पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे। उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी ट्रिक की बातों में नहीं आना, हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे, शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई बच्चे। उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। वह किसी की सुनने वाले नहीं है बच्चे, वह किसी की बात को नहीं मानने वाले, और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना। उनका पूरा घर ही अटपटा है। बच्चे, वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही हैं। बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को ध्यान से समझ। नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाऊंगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी। बच्चे, सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं बार बार बोल रही हूँ, तू झूठ और अधर्म का कभी साथ मत देना। बच्चे, यह लोग बुरे हैं और तुझे भी बुरा कर देंगे, तो इन लोगों से सावधान रहना। बच्चे, इनके मुंह भी मत लगना और उन लोगों के मुंह भी मत लगना जो तेरा बुरा चाहते हैं। बच्चे, और जो दूसरों का बुरा करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में तेरी भी बदनामी होगी बच्ची। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि तूने तो कुछ नहीं करा, लेकिन तू उनके साथ रहते रहते तू भी बदनाम हो गया। बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूँ और मैं कहती हूँ बच्चे कि तू बस अब मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तेरा हर कदम पर साथ दूंगी। उनका हर प्रयास विफल होगा, उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेगा। बच्चे, जो नकारात्मक ऊर्जा वे तुझ पर भेजना चाहते हैं, न वे उन्हीं को नष्ट कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सोच मत। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थीं। हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली। सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता, मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते। वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं।
इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की, दूसरों के सपने पूरे करने के लिए अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया। बस ये सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे, लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो। अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो। पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है। तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी। लेकिन अब तुम्हारे अंदर मां लक्ष्मी को लेकर जो समझ है उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है। तुम दूसरों का उद्धार करोगे। वह समय आ गया है मेरे बच्चे। तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो। अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ। बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है। वह घुट रहा है और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर, दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी और जितनी तेज से यह पापी लोग ऊपर गए थे उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान लो कि हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है। वह मेरे नज़र में अनमोल है और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहराई में तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ, तुम्हारी रक्षा करते हुए। मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए। याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है, उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से न भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ,
क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारी पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो और कमेंट बॉक्स में नाम देखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान करो।